नमस्कार, मैं अभिकांत अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एकदम डिटेल से आर्टिस्ट कार्ड के बारे में, क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सवाल पूछा है कि किस एसोसिएशन का आर्टिस्ट कार्ड चलता है, कौन सा आर्टिस्ट कार्ड मैं बनवाऊं। तो आर्टिस्ट कार्ड को लेके अगर आपके दिल में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप घर बैठे एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस हैं। ऑडिशन कैसे दें, प्रोफाइल कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल के सारे वीडियोस को देखिए, ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर भी, आर्टिस्ट कार्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, बट आज मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत क्यों होती है। आर्टिस्ट कार्ड की जो जरूरत है वो एक एक्टर के लिए होती है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं तो जनरली आपसे शूटिंग के सेट पर डिमांड किया जाता है कि आपके पास वैलिड आर्टिस्ट कार्ड है तो आप शूटिंग के पर आइएगा। वजह यह है कि आप शूटिंग पर जाते हैं तो जो एसोसिएशन है, यानी आर्टिस्ट के जो एसोसिएशंस हैं, वो वहां आके देख रेख करते हैं और निगरानी रखते हैं कि कोई ऐसा तो आर्टिस्ट नहीं है जो एसोसिएशन के मेंबर नहीं होने के बावजूद भी काम कर रहा है। इसके लिए आर्टिस्ट कार्ड नहीं होने पर आपको फाइन किया जा सकता है, और आर्टिस्ट कार्ड सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए होता है। अगर आपको पेमेंट कहीं नहीं मिलता है तो वो पेमेंट आपको दिलाने में सहायक होते हैं, उनके अंदर इंश्योरेंस भी होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा और वैलिड आर्टिस्ट कार्ड जो होता है वो है सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये अंधेरी में इसका ऑफिस है और इसका जो आर्टिस्ट कार्ड है वो इंडिया लेवल पे वैलिड है। आप एक इंडियन आर्टिस्ट हो ऐसा ये आर्टिस्ट कार्ड आपको मान्यता देता है। इसके जो फीस हैं वो इंस्टॉलमेंट में लगता है, और बनवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आप किसी न किसी अच्छी संस्था से, अच्छी संस्था इन द सेंस आपने अगर एनएसडी से, विस्ली वुड से, या फिर किशोर नमित कपूर सर के यहाँ से, या फिर आपने एफटीआई से अगर कोई कोर्स कंप्लीट किया है तो यहाँ आप आर्टिस्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने कहीं भी कुछ भी नहीं किया है तो भी आप ऑडिशन के बेसिस पर आर्टिस्ट कार्ड बनवा सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से सीखा है या फिर नहीं सीखा है लेकिन फिर भी आपको एक्टिंग आती है और आपको आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत है, तो भी आप डायरेक्टली ऑफिस जाकर, वहां ऑडिशन का प्रोसेस होता है, बखूबी आपके टैलेंट को परखा जाएगा, इंटरव्यू होगा, देखा जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक्टिंग की टैलेंट है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आपको आर्टिस्ट कार्ड दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको आईडी प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और आपका जो फीस है वो 1 ईयर, सबसे पहले सिंटा का जो आर्टिस्ट कार्ड होता है उसके लिए सबसे पहले आपको 1 ईयर का पास मिलेगा। पास इन द सेंस कि 1 ईयर की वर्क परमिट आपको मिलेगी, जिसका फी होगा 10,000 रुपीज। 1 साल के लिए वैलिड होगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आता है वो 150 रुपए का। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ 10,000 रुपीज देने के बाद 1 साल के लिए आपको परमिशन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस सेकेंड ईयर भी आपको 10,000 भरना पड़ेगा,
तब आपको फिर से 1 साल और का वर्क परमिट मिल जाएगा। 2 साल वर्क परमिट मिलने के बाद तीसरे साल फिर से आपको एक 10,000 का पैसा 10,000 भरने के बाद आपको तीसरे साल की भी अनुमति मिल जाएगी। लेकिन 2 साल आपने क्या किया और किस तरीके से आपका काम चल रहा है, इसके ऊपर असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, और अगर एसोसिएशन को लगता है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको आगे के लिए वर्क परमिट दिया जाएगा। 3 साल करने के बाद आप हर साल रिन्यू करवा सकते हैं, जिसका फी है 1200 रुपया। ऑफिस का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से आर्टिस्ट कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा और अच्छा जो एसोसिएशन है वह है शिवसेना चित्रपट। ये भी बांद्रा में ऑफिस है। इनका जो फी है ये सिर्फ और सिर्फ 3000 फी है और एवरी ईयर रिन्यूअल के लिए 700 लगता है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, आप जाके खुद बना सकते हैं। एक बात ख्याल रखिएगा एक बात का कि कभी भी आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के लिए किसी दूसरे को पैसा मत दीजिएगा, आप खुद ही जाकर आर्टिस्ट कार्ड बनवाइए। और शिवसेना शाखा में ही एक और एसोसिएशन है फिल्म क्राफ्ट फेडरेशन, जो मनसे का है। यही 3 जो अच्छी एसोसिएशंस हैं, वो ही जो अच्छी एसोसिएशन है यही है। आप यहां से ही आर्टिस्ट कार्ड बनवाएं तो बेहतर होगा। अगर कोई ये कहता है कि ये आर्टिस्ट कार्ड नहीं चलेगा तो उनके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। शिवसेना में भी अभी फिलहाल एक और नॉर्म लगा है कि आप अगर शिवसेना का कार्ड लेते हैं तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है और आपके राइट्स का ख्याल रखा जाता है। इसी तरीके से जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो काम करती हैं और शिवसेना के आर्टिस्ट कार्ड में आप जिसका भी आर्टिस्ट कार्ड बनवाना चाहें, यानी अगर जिस भी काम के लिए बनवाना चाहें कार्ड, जैसे डायरेक्टर के लिए बनवाना चाहते हैं, जूनियर आर्टिस्ट के लिए बनवाना चाहते हैं, आर्टिस्ट के लिए बनवाना चाहते हैं, राइटर के लिए बनवाना चाहते हैं, तो सबका फी अलग अलग 3000 ही लगता है। इसके अलावे अब आपको कहीं से भी आर्टिस्ट कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये कार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेने से या आर्टिस्ट कार्ड आपके पास होने से काम मिलने का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक बार मैंने आर्टिस्ट कार्ड बनवा लिया तो मुझे काम मिलने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा। आर्टिस्ट कार्ड होना और काम मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। काम मिलने के लिए आपको ऑडिशन के थ्रू ही जाना होगा और सिर्फ एकमात्र तरीका है ऑडिशन। ऑडिशन किस तरीके से दिया जाता है, ऑडिशनिंग का प्रोसेस क्या होता है, अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अभिकांत एक्टिंग एकेडमी, जहां आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। ये ख्याल रखिए आप कि जब भी आप काम करने के बारे में सोचते हैं, एक्टिंग फील्ड में आने के बारे में सोचते हैं, तो जरूरी है कि आपका क्राफ्ट शार्प हो, आपकी एक्टिंग अच्छी हो। सिर्फ ये नहीं कह देना कि आपको एक्टिंग आती है। अगर आपको एक्टिंग आती है तो डायरेक्टली काम मांगने से बेहतर है कि आपको आर्टिस्ट कार्ड आप बनवा लीजिए, आप इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कीजिए, ऑडिशन वीडियो शूट कीजिए, एक कोई भी डायलॉग याद करके उसे कैमरे के सामने बोलिए, यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, अपने 5-7 फोटोज कलेक्ट कीजिए और फिर एक जो सिस्टमेटिक तरीका है कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कीजिए। ऑडिशन के अपडेट्स कहाँ मिलेंगे, तो इसी चैनल के कम्युनिटी में आप जाएंगे और वैसे मैं वीडियोस भी इसके ऊपर बनाता रहता हूं जब भी कोई कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको शेयर कर दीजिए और स्पेशली खास करके मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं
आप सब लोग यार मेरे वीडियोस बहुत कम देखते हो। सब्सक्राइबर जितने हैं उसके सिर्फ 10% लोग ही वीडियोस देखते हैं और वो भी पूरा कभी नहीं देखते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आर्टिस्ट कार्ड से संबंधित अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने एसोसिएशंस बताए उनके एड्रेसेस एंड फोन नंबर डाल दूंगा। नमस्ते।